नमस्कार। आज का जो हमारा वेबिनार है वो रेमेडी के ऊपर है। देखिए, पहले तो भेद पता होना चाहिए ज्योतिषीय उपाय और टोटके। मैं टोटके कभी नहीं पढ़ाता, टोटके मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। मेरी डिक्शनरी में उपाय हैं ज्योतिषीय, जो शास्त्र सम्मत होते हैं। जब तक आप शास्त्र सम्मत उपाय नहीं करेंगे, आपको भटकना पड़ेगा। उससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं 27 साल से ज्योतिष में इन्वॉल्व हूं, उसमें रिसर्च कर रहा हूं, आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं। मेनली तो मैं कंसल्टेंट हूं, पढ़ाना मैंने 2020 के बाद शुरू किया है। और अपनी रिसर्च को मैं क्लास के अंदर शेयर करता हूं। और सबसे अच्छा जो मेरा एक पॉइंट है जिसे मैं बहुत अच्छा मानता हूं, वो ये है कि जब तक मैं अपने स्टूडेंट के साथ बात ना करके, मुझे फीडबैक ना मिले, या जो रूल या जो रेमेडी मैं उन्हें बताऊं और उसका मीनिंग ना समझ में आए, फायदा नहीं है। आप पैसा खर्च करके आए पर रेमेडी नहीं कर पाए या नहीं समझ पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा जुड़ करके साथ समझाता हूँ। अब मैं आपको बड़ी सिंपल सी छोटी सी चीज सिखा देता हूँ। बड़े ध्यान से आप सीखिएगा। सबसे पहली लाइन वो ये है कि जो आपकी कुंडली में शनि देव जहां बैठे हैं, शनि हमारे कर्म के देवता हैं। कालपुरुष कुंडली से दशम भाव के स्वामी हैं, कर्माधिपति हैं, आपके कर्मों के अधिपति हैं। और एक कार्मी डेट्स के प्लेनेट हैं, आपके कार्मी डेट्स के प्लेनेट भी हैं। ठीक है। और क्या है शनि भगवान? जब भी शनि की स्थिति देख करके आपको पता लग जाएगा कि मेरी जन्म की कर्म गति कैसी रहेगी। दूसरा, बड़े ध्यान से आप सीखना, शनि जब भी ट्रांजिट में जिस भी भाव में गोचर करते हैं, वो आपके उस भाव के पूर्व जन्मों के फलों का निष्पादन करते हैं। शनि जब भी देंगे, पूर्व जन्म का देंगे। भाई, गेहूं आज आपने खेत में लगाया है, तो एक साल बाद वो फसल जो है घर पर आती है बाजार से घूमती हुई। चावल जितना पुराना होता है उतना अच्छा बनता है, नया चावल अच्छा नहीं बनता। तो ये चीज आपने समझनी है। शनि पर फोकस करिए सबसे पहले। जब भी कुंडली को समझना है तो शनि को फोकस करो, क्योंकि पूर्व जन्म में भी हमने कर्म किए थे, इस जन्म में भी हमने कर्म ही करने हैं। प्रधानता तो हमारी कर्म प्रधान है, भारतवर्ष की भूमि। ठीक है। तो हमें शनि पर पहले फोकस करना है। अगर शनि ठीक है तो हमारी बल्ले बल्ले है। हम लोग गलती कहाँ करते हैं? उस ग्रह को देख, उस ग्रह को देख, शनि पर फोकस ही नहीं करते। ये दिक्कत है। चलिए, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, रुद्राभिषेकम। रुद्राभिषेक करने से बड़े लाभ आते हैं। मान लीजिए आप नित्य दही से रुद्राभिषेक करते हैं, तो आपका मकान बन सकता है, आपके पास गाड़ी आ सकती है, आपके रोगों का जो सूर्य से रोग है, हड्डी के रोग हैं, वो रोग दूर होते हैं। ये रुद्राभिषेकम है भगवान शिव का। देखिए, बड़े ध्यान से सीखना। अभी ये जितनी बुरा नहीं, मैं मेरी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि भाषा में त्रुटि हो, रेवड़ी वाली बात नहीं है। भगवान श्री राम के जन्म से पहले विधि विधान क्या था? केवल भगवान सदाशिव का ज्योतिर्लिंग का ही अभिषेक होता था। दैट्स ऑल। जरा सूक्ष्म में जाना। मैं द्वापर से त्रेता और त्रेता से पहले चला गया। राम के जन्म के समय या राम के जन्म से पहले था क्या? सदाशिव थे, उन्हीं की पूजा होती है। राम जी ने भी सदाशिव की पूजा करी, कृष्ण जी ने भी सदाशिव की पूजा की। तो रुद्राभिषेक की सूक्ष्म विधि में सिखाता हूं, अति सूक्ष्म विधि, जो फलित हो। फिलहाल मैंने यहां पर आपको साधारण बता दिया। अगर आप दूध में शक्कर डालें, आपको शक्कर नहीं मिलती, मौसम के अनुसार दिक्कत है, तो चीनी डाल सकते हैं। अगर आप बालक से, अपने बच्चे से रुद्राभिषेक कराते हैं दूध में चीनी डाल करके, तो बच्चा बुद्धिमान बनता है, उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है। परंतु ये आपको नित्य करना है। ऐसा नहीं है आज कर दिया कल नहीं किया, ये आपको नित्य कराना है बच्चे से। भगवान शिव को जौ चढ़ाने से
सदाशिव को जौ चढ़ाने से परेशानियों से मुक्ति होती है। हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, भगवान शिव को जौ चढ़ाने से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे करना। रुद्राभिषेक को दुनिया भूल गई है। आप साउथ जाइए, वहां बड़े प्यार से कहते हैं अभिषेकम। यहाँ क्या बोलते हैं? अरे शिवलिंग पर जल चढ़ाना। श्रद्धा भाव नहीं है। भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। इसकी मैं व्याख्या शास्त्र सम्मत बता देता हूं वेदों के अनुसार। जीव आत्मा, आत्मा भी निराकार है। चूंकि आप निराकार का अभिषेक कर रहे हैं, आत्मा निराकार स्वरूप है, तो वो आगे बढ़े, आपकी आत्मा मुक्ति की ओर जाए। अर्थ ये था। पर अब वो पदार्थों के लिए रह गया, चूंकि कलयुग है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप अगर शिवलिंग के ऊपर दही का, दूध चीनी का, जौ का इस प्रकार से अभिषेक करते हैं तो आपको लाभ है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। द्वापर युग में औषधीय स्नान पर विशेष जोर दिया जाता था। आज भी हम औषधीय स्नान कितना कर लेते हैं मालूम नहीं, लेकिन उसका साधारण प्रभाव मैं आपको बताता हूं। सपोज आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है। दशा के तीन अर्थ होते हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ठीक है? आपका ग्रह उच्च का है, नीच का, वक्रीय, मार्गीय, कोई लेना देना नहीं है। ये शास्त्र सम्मत रेमेडी है, कोई नुकसान नहीं करती। सिंपल सी बात आप याद रखिए, शास्त्र सम्मत रेमेडी, वेदों के अनुसार की गई रेमेडी कभी भी हानि नहीं करती। टूट के क्या है, चले तो चांद तक, नहीं तो बस नुकसान कर देंगे आपका। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपने समझना है। अब आप समझिए, बृहस्पति की दशा है महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा। उच्च का है, नीच का है, कैसा है जुपिटर, वो आप देखिए, उसको छोड़िए। पीली सरसों मिक्सी में पीस लीजिए और आधा चम्मच बाल्टी में डाल करके स्नान करिए, आपको विशेष लाभ आएगा जुपिटर का। ये एक सिंपल सी रेमेडी है। रेमेडी एक कॉम्बो प्लान से की जानी चाहिए। जब तक आप कॉम्बो प्लान से रेमेडी नहीं करेंगे, ग्रह आपको जल्दी रास्ता नहीं देंगे। आप हल्दी से भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास मिक्सी नहीं है, मैं सरसों से कैसे करूं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं। शास्त्र कहता है दानम पाप नाशनम। कलयुग दान आधारा है, याद रखिए। कलयुग दो तत्व से चल रहा है। कलयुग नाम आधारा, सुमिरन नाम। आप नाम जप कर सकते हैं, ये कलयुग का मेन आधार है। दूसरा क्या आधार है? दानम पाप नाशनम। दान और नाम ये एक दूसरे के पूरक हैं कलयुग में, सदैव याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए हमको धन की प्राप्ति की इच्छा है, या हमारा जन्म अमावस्या को हुआ है, दोनों के लिए एक ही रेमेडी है। फिर से कह रहा हूं, यदि आपको धन की अभिलाषा है या आपका जन्म अमावस्या को हुआ है, तो हर अमावस्या को कच्चे दूध से, उसके बाद गंगा जल से अगर आप पूजा स्थान साफ करते हैं, मिनिमम कॉन्टिन्यूस 12 अमावस्या, तो आपके जीवन में तरक्की आएगी, ये निश्चित मान लीजिए। किसी को दूध के स्नान का अर्थ समान है ना, तो प्रातः 3 बजे गुरुद्वारे जाएं। गुरु ग्रंथ साहब का जो स्थान है उसको कच्चे दूध से साफ किया जाता है। जिसको संशय हो ना, जाके गुरुद्वारे जाए, माथा टेक के आए। प्रातः 3 बजे जाना है, वहां देखना कैसे व्यवस्था की जाती है। हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो टोटकों के चक्रों में पड़े हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आजकल खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। खर्चे क्यों ज्यादा हो रहे हैं? भैया बिजली का बिल है, पानी का बिल है, मोबाइल का बिल है, इंटरनेट का बिल है, वाईफाई, ये सारे खर्चे तो फालतू के हो रखे हैं। अन्न जल पे तो कोई खर्चा ही नहीं है हमारा। हम तो इन्हीं बिलों को भुगतान करते करते मर गए। अब आ जाइए कि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया, तो क्या करें? हर सोमवार को दूध का दान करने से आपको धन प्राप्ति होगी। लेकिन वो लोग दान ना कर बैठे, नहीं तो दुगनी हानि होगी। क्योंकि मैं जो रेमेडी का कोर्स ड्राफ्ट किया हुआ है,
इसमें लाल किताब भी है, इसके अंदर वैदिक भी है, इसके अंदर नाड़ी भी है, इसके अंदर जैमिनी सूत्र भी है। समझ में आ रहा है? सभी चीजों का मिश्रण बना करके मैंने रेमेडी ड्राफ्ट करी है। ऐसे रेमेडी नहीं है। लाल किताब कहती है छठे, आठवें और 12वें घर में यदि चंद्रमा है तो दूध या जल किसी का भी दान नहीं कर सकते आप, लाल किताब के अनुसार। तो हमें दान नहीं करना है। केवल वही व्यक्ति दूध का दान करेगा जिसकी कुंडली में छठे, आठवें, 12वें में चंद्रमा नहीं है। अगर नहीं है तो करिए, है तो बेवकूफी मत करिएगा, उल्टा और हानि होगी। साधारण सी बात है, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस तो मैं बता ही नहीं रहा हूं आपको। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक बात याद रखना, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जिसे आराम आना है ना बाबा जी की राख से आ जाएगा, और जिसे आराम नहीं आना ना वेदांता जैसे हॉस्पिटल से भी नहीं आना आराम। मैं जब 98 में ज्योतिष को स्टार्ट किया, 98 में, मैं कई बार सोचता हूं अपने पुराने आर्टिकल लोगों को दिखाऊं कि 98 के अंदर 99 में मैं पंजाब केसरी के लिए वीकली लिखता था वास्तु के ऊपर। वास्तु तो आज पता नहीं बहुत बड़ा हवा क्रिएट कर दिया, मैं उस जमाने में आर्टिकल लिखा करता था वीकली, काफी सारे आर्टिकल बहुत सारे लिखे। फिर मैंने त्याग दिया क्योंकि वो मन बाहर की तरफ गया, हमें रिसर्च अंदर की तरफ करनी। ज्योतिष में सबसे पहले ये सोचिए, आपके पास कोई क्लाइंट आया है या आप अपने परिवार की रेमेडी करना चाहते हैं। आप कह रहे हो जी नीलम पहन लो, आप पुखराज पहन लो। अरे भैया जहर खाने को पैसे होते हैं तो तेरे से ज्योतिषी क्यों पूछ रहा हूं मैं? और शास्त्र में कहीं व्याख्या नहीं है नगम की, पहले बता रहा हूं। मुझे दिखाओ कहां व्याख्या है, कहीं व्याख्या नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास कोई आए कहे कि मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, उसे रेमेडी क्या देनी है? मैं रेमेडी दे रहा हूं आपको, और ये फर्क पड़े आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखिए क्या रेमेडी है। सायकाल में जाइए भगवान शिव के पास, वहां गूगल की धूप जलाइए, शिव चालीसा पढ़िए, शिव स्तोत्र कोई भी पढ़ लीजिए, कोई भी भगवान शिव का स्तोत्र पढ़ लीजिए। नहीं आता हिंदी में पढ़िए ना, संस्कृत तो आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज है, क्योंकि हमारे संस्कार में ही नहीं रही संस्कृत। तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, शिव चालीसा पढ़ लीजिए, पर पढ़िए नित्य। नियम एक होना चाहिए। नियम एक का मतलब, कुंती ने भगवान शिव को साध लिया था अपने कठोर नियम से। इस घोर कलयुग में भी आपको भक्ति नहीं आती, परंतु अगर आप नियमावली लेते हैं तो नियम का मतलब जानते हैं, आपने शनि को साध लिया। जब शनि सध गए तो आपकी कर्म गति सीधी हो गई ना, बात खत्म हो गई। जब आप डिसिप्लिन्ड हैं, शनि इज द कारका ऑफ डिसिप्लिन, तो आपके शनि कुंडली में अच्छे हो गए ना। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो शिव की पूजा कर रहे हैं, पर नियम से कर रहे हैं, टाइम से कर रहे हैं। तो शनि हमारे क्या हो गए? नियमावली में आ गए, डिसिप्लिन में आ गए, और हमको लाभ आ गया। ऐसे कहेंगे हम लोग। बात क्लियर? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का आप प्रयास करिएगा। अब आपका पैसा उधार फंस जाता है, क्यों फंस जाता है मैं बताता हूं। पैर की एड़ी फट जाए और उस समय अगर आप उधार देते हैं, ठीक है ना, तो क्या अर्थ होता है इसका? पैसा फंसेगा। संक्रांति को उधार देना, पैसा फंसेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें पैसा उधार नहीं देना है, क्योंकि दिया तो गया। आगे चलते हैं। अमावस्या को जिनका जन्म होता है, देखिए याद रखिए, मैं क्लास में सबको एक ही समझाता हूं, मेटीरियलिस्टिक चीजों की अमावस्या का जन्म प्राप्ति करा सकता है, परंतु जीव तत्व की हानि करा देगा। संबंधों में विकृति आएगी, संबंध अच्छे नहीं बन पाते। इफ यू आर बोर्न ऑन अमावस्या तिथि, तो संबंधों में विकृति हो सकती है, लेकिन आपका क्या है, पदार्थों की प्राप्ति करा सकते हैं। पदार्थों की कमी नहीं कर रही है अमावस्या तिथि। इसको इंग्लिश में न्यू मून कहते हैं, समथिंग न्यू। आप ऐसा क्यों सोचे कि नहीं होगा, सब बढ़िया होगा ना। आगे चलते हैं। अब आता है हैप्पी बर्थडे। भाई हमने हैप्पी बर्थडे मनाना है, मान लीजिए किसी का 21 अगस्त को जन्म है बच्चे का, तो आप उसका 21 अगस्त को केक वेक काट रहे हैं,
परंतु कुंडली से देखिए क्या हमारे बच्चे की जन्म तिथि, अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, अष्टमी तिथि कोई मनाओगे ना, पिछले साल वाली डेट तो नहीं उठाई ना भगवान श्री कृष्ण की हमने। पिछली बार जी 21 को जन्माष्टमी आई थी, इस बार भी हम 21 को मनाएंगे, ये क्या मतलब हुआ? हमें तिथि से बालक का जन्मदिन मनाना चाहिए, जीवन में तरक्की होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, दो इसमें प्रमुख बातें हैं जो मैं सबसे पहले क्लास में बताता हूं। इस जन्म तिथि पर क्या कार्य नहीं करने जो वर्जित हैं, अगर आपने उन कार्यों को किया तो निश्चित मानकर चलिए आपके जीवन में तरक्की नहीं होने की। पहले चीजें वो सीखो जो नहीं करनी है। हम क्या सीखते हैं, उल्टा सीखते हैं, इससे करने से क्या लाभ होगा, बस ये इस बुद्धि में डाल लिया। ये क्यों नहीं डाला भैया कि क्या नहीं करना उससे लाभ होगा। जैसे मैं धनतेरस पर आपको सारे मिलेंगे एस्ट्रोलॉजर रील यूट्यूब वीडियो कि ये खरीदिए धनतेरस पर, इस मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र में इस लगन में खरीदिए। मैं कहता हूं ये वस्तुएं खरीद मत लेना, पूरे साल का कबाड़ा कर लोगे आप अपना धनतेरस का। मैं पहले वो सिखाता हूं कि ये वस्तुएं नहीं खरीदनी धनतेरस पर, अगर आपने खरीदी महाहानि होगी। आगे चलते हैं। अब मालाएं होती हैं, स्फटिक है, रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला, वैष्णव मत वाले तुलसी की माला पे चलते हैं, शक्ति मत वाले स्फटिक की माला पर चलते हैं, शिव मत वाले शैव मत वाले यानी वो रुद्राक्ष की माला पर चलते हैं। माला कभी भी नाभि के नीचे छूनी नहीं चाहिए, नाभि से नीचे का शरीर अपवित्र माना गया है, नाभि से नीचे का शरीर अपवित्र माना गया, नाभि के नीचे से माला नहीं छूनी चाहिए। फिर दीपक आता है, ज्योति कैसे प्रज्वलित करनी है, हमें पूजा स्थान पर दीपक कैसे जलाना है। गुरबाणी में बहुत अच्छी बात आती, ज्योति ज्योत रले। अगर आपको दीपक जलाना है या दीपक को प्रज्वलित करना है, उसकी व्यवस्था कैसी हो, आप साउथ के होटल्स में जाके देख लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट में देखो वो दीपक कैसे जलाते हैं, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे वहां साउथ में। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, फिर मैंने उस जमाने में खूब रिसर्च करी 2000 में कि भाई ये दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित कर रहे हैं, और प्रॉस्पेरिटी देता है वो दीपक। कौन सा दीपक हमारे जीवन में या क्या पदार्थ हमारे जीवन में ज्यादा तीव्र गति से प्राप्त हो, ये चीज समझनी है। अब उसके बाद आता है मंत्र। मंत्र क्या करते हैं, चेतना को जागृत करते हैं, ठीक है ना। शास्त्र कहता है देवधीनम जगस्वरम मंत्र अधीन देवता। हो सकता है मेरे उच्चारण में त्रुटि हो, क्योंकि मैं कोई वैदिक ब्राह्मण तो हूं नहीं, ठीक है ना। तो मंत्र से आप हर चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, यही बात तो संत कहते हैं, कलयुग नाम अधारा, आप राम राम जप रहे हैं, बेसिकली है तो मंत्र ही है ना। आपको कौन से ऐसे मंत्र हैं, जैसे काक बंदे है, तो मैं वो मंत्र देता हूं, उसी मंत्र से आपका काक बंध्या का दोष दूर होगा। स्त्री को पति से पीड़ा है, कौन सा मंत्र करने से पति से पीड़ा ना मिले या परिवार से ना मिले पीड़ा। मंत्र वो होना चाहिए जो रिजल्ट दे। कोई मेरी क्लास में आके जब ये कोर्स एनरोल करे ना, पहली क्लास में पूछ ले कि जी मेरी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे मंत्र पहले दे दो, मैं से कहूंगा एक हफ्ते बाद मुझे इसका अर्थ बता देना कितना लाभ हुआ, क्लास के बीच में। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा जो होगा, मैं कह रहा हूँ क्लास के बीच में ही बता देना कि लाभ आया या नहीं आया। कभी भी वो रेमेडी में नहीं देता जो वर्क ही नहीं करती। अब आगे चलते हैं। आपकी मान लीजिए सूर्य की महादशा शुरू हुई है या शुरू होने वाली है, पहला पॉइंट। या आपका जन्म नक्षत्र सूर्य का है, कृतिका नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र सूर्य का, आप पैदा हुए हैं, बारिशों का मौसम चल रहा है, पार्क में जाइए, सरकार भी सपोर्ट करेगी आपको, नीम का पेड़ लगाइए, पर उसकी देखभाल कब तक करनी है, जब तक वो वृक्ष ना बन जाए। ये याद रखिएगा, बुद्धि में डाल लीजिएगा। अगर वो वृक्ष नहीं बना तो आपका किया हुआ उपाय अर्थहीन है।
फिर इसका सूक्ष्म लाभ कैसे हो, कब लगाना है, किस समय लगाना है, किस तिथि को लगाना है, किस नक्षत्र किस होरा में लगाना है, एल इन द क्लास। साधारण मैंने बता दिया, अब लगा दीजिए। पूर्ण नहीं तो कुछ तो लाभ आएगा आपको। इस प्रकार से समझना है। हमें दशम भाव को एक्टिवेट करने की क्या रेमेडी करनी है, दशम भाव में बैठे ग्रह की क्या रेमेडी करनी है कि 10वें भाव में बैठे ग्रह को हम एक्टिवेट कर लें। क्यों ऐसा कहा, दो चीजें होती हैं भाई। दशम भाव में जो हमारी राशि आती है उसको एक्टिवेट करना, दूसरा दशम भाव में जो ग्रह बैठा है उसको एक्टिवेट करना। वो हमारा कैरियर है ना, हमारी कर्म गति है ना। तो हम अगर उनके अनुसार चलेंगे तो हमको विशेष लाभ आएगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार से इन चीजों को समझना है। तो जब हम इन चीजों को समझ लेंगे तो हमारे लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। जब आसान हो जाएगा तो ये बात को हमारे लिए इजी है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। बड़े ध्यान से सीखने का प्रयास करिएगा। वैसे इस कोर्स के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छूटे। नौकरी, व्यापार, पुलिस, लड़ाई, कोर्ट कचहरी, हर चीज कवर अप होनी है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज कवर अप नहीं होनी है, पर हर चीज कवर अप होनी है। ये सदैव याद रखिएगा, इसमें सब कुछ मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। और इसमें मैं रुद्राक्ष के ऊपर भी बहुत सारा लिटरेचर पढ़ाता हूँ। अब आगे चलते हैं। गंडमूल में अगर आप पैदा हुए हैं तो ये दोष है एक बहुत बड़ा। गंडमूल में पैदा हुए हैं तो आपका बहुत बड़ा दोष है। तो उसकी निवृत्ति कैसे हो, गंडमूल के दोष की? वही 27वें दिन 27 जगह का पानी है। भाई मेरे बस का इतना है नहीं। मेरे को सिंपल रेमेडी बताइए कि मैं गंडमूल में पैदा हुआ तो सिंपल रेमेडी क्या है। विवाह की रेमेडी, विवाह के कलेश की रेमेडी, ये सारी चीजें आएंगी आपके पास। ठीक है ना। प्रेम संबंध है, परिवार में सुख समृद्धि है, पति पत्नी का मनमुटाव। अब जैसे मैं एक छोटी सी चीज सिखाता हूँ। वैसे तो मैं मैरिज के कोर्स में पढ़ाता हूँ। किसी भी स्त्री को अपने पति के राइट साइड में नहीं सोना। राइट साइड में सोना है तो वो तलाक की तरफ चली गई है। बात खत्म। कुंडली में योग है या नहीं है, यानी मनमुटाव हो गया। बिना तलाक के भी तलाक करा देता है। पत्नी को कभी भी पति के, अब कुछ लोग बहस करते हैं आजकल की फीमेल्स वगैरह, अजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भैया या तो भगवान को मत मानना, अर्धनारीश्वर भगवान शिव का स्वरूप समझना। भगवान शिव का वाम अंग शक्ति का है, बाया अंग शक्ति है, दाया अंग शिव है। अब समझो तो सही यार, शास्त्र को तो पढ़ो। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सेवंथ हाउस में जुपिटर नीच का आ जाए, ये बहुत गड़बड़ करता है। वो मकर राशि का है। मकर राशि इज आल्सो अ कार्मी डेड साइन पास्ट लाइफ के अनुसार। खैर आज मेरा शाम को 8:05 पर पास्ट लाइफ की रेमेडी का कोर्स है। वो पास्ट लाइफ अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों सेम नहीं है। पास्ट लाइफ की रेमेडी अलग है जो शाम 8:05 पे शुरू होगा। ये रेमेडी अलग चीज है। अब आप इसके अंदर सीखिएगा। मैं बड़ी सुंदर सी चीज सिखाने का भी प्रयास करता हूं आपको। बहुत सारी फीमेल परेशान होती हैं कि हमारे पतिदेव शराब पीते हैं, ऐसी गलत संगत है या वैसी संगत है, तो क्या करें। क्या चिंता की बात है, करना क्या है, कैसे करना है। उसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। एक सेकंड बीच में, फिर मैं आगे, आप कॉपी पेन रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, ये है हमारा कोर्स का। 18 अगस्त को स्टार्ट होना है। ये 18 अगस्त को स्टार्ट होगा कोर्स हमारा, आज नहीं स्टार्ट हो रहा। और मैं कभी भी बड़ा बैच नहीं बनाता हूं। मैं उतना ही बैच बनाता हूं जितने स्टूडेंट्स हैं मेरी बातचीत हो सके। ज्यादा भीड़ में कुछ समझ तो आता नहीं है। अगर मैं किसी का कल्याण नहीं कर सका या उसकी सेवा नहीं कर सका तो मेरा दुर्भाग्य है। टाइमिंग रहेगा 4:30 बजे दोपहर के बाद। मंडे वेडनेसडे क्लास रहेगी।
12 क्लास का कोर्स है ये, और फीस है 5911। फीस क्यों है 5911? अभी जब मैं कुछ और आगे समझाऊंगा आपको बारीकियां समझ में आएंगी। क्योंकि रेमेडी कुछ नहीं होता, सब उल्टा सीधा चल रहा है आजकल। बिना सिर पैर के रेमेडी है आजकल जितनी भी चल रही हैं। लेकिन हमें सिर पैर वाली रेमेडी करनी है। हमें कौन सी रेमेडी करनी है? सिर पैर वाली। और बिना सिर पैर वाली रेमेडी अगर करेंगे तो हमारे को दिक्कत आएगी। सीधी सी बात आप समझिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं अगली स्लाइड आपको दे देता हूं। अब हम पढ़ेंगे क्या इस कोर्स में, बड़े ध्यान से सीखिएगा। हमें ये देखिए, ये सारा तत्व ज्ञान तो खैर अलग चीज है, रुद्राभिषेकम, ये उधार धन दीपक, ये सब कुछ ठीक है। ये इतना कुछ चैप्टर हैं, देखते जाइए। इतने सारे चैप्टर पढ़ेंगे आप? 73 के करीब टॉपिक्स हैं। मिनिमम 73 टॉपिक्स यू विल गेट इन द क्लास। नंबर एक। नंबर दो, जिन्होंने अपने आप को एनरोलमेंट में लाना है वो ला सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, ये देखिए, ये रहा। आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। 18 अगस्त को स्टार्ट होगा, आज नहीं स्टार्ट हो रहा। ठीक है, तो 18 अगस्त को ये स्टार्ट होगा, आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। मैं लिमिटेड बैच बनाता हूं सो डेट हर एक को जुड़ सकूं और उसकी संशय को दूर कर सकूं। आप आते हैं, आप एनरोल करते हैं, आप अपनी पहली क्लास में अपनी कुंडली दिखाइए, आपको रेमेडी दे दी जाएंगी, आप रेमेडी करिए और बीच में क्लास में बताइए। मैं जब भी अपने क्लाइंट को एक बात बोलता हूं कि 3 महीने में तुम्हारी सुई हिल के रहेगी, ये गारंटी लेकर चलता हूं। मैं कच्ची बात करता ही नहीं। सिंपल सी बात याद रखिए। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं, अब हम समझाने का प्रयास करता हूं। अब हमारे को पता क्या है कि राहु से हमारा पितृ दोष होता है। सिंपल सा पता है हमें, राहु से पितृ दोष होता है। कितनों को ये पता है कि हमारा जो पितृ दोष है वो बुध से होता है, शुक्र से भी पितृदोष होता है, शनि से भी पितृदोष होता है, और सबसे बड़ा पितृदोष बृहस्पति से होता है। सबसे बड़ा पितृदोष बृहस्पति से होता है। क्योंकि नाड़ी ये मैं पहले चार्ट में सिखाऊंगा, ऐसे नहीं है रेमेडी दे रहा हूं मैं आपको। पहले आप अपनी कुंडली में चेक करेंगे कि मेरी कुंडली में पितृदोष है, वो पहले कुंडली से मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। ऐसे नहीं पितृदोष पढ़ना हमने। अब दूसरा क्या होता है, जिसे देखो एक ही बात लेके बैठा है, वो जी नजर लगी है, नजर दोष। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता भाई। मैं कहता हूं कुंडली में कौन से ग्रहों का कॉम्बिनेशन है जिससे आपको नजर लगा बाबा। पहले वो ग्रह तो पढ़ लो कि वो ग्रह कौन से हैं जिनसे आपको नजर लग रही है बार बार। अगर आपको नजर बार बार लग रही है तो इसका अर्थ है ग्रह में कहीं दिक्कत है। हम उन ग्रहों को पहले समझेंगे। ऐसे नहीं मैं पढ़ाता है ना, ऐसी कोई रेमेडी बिना सिर पैर की देता हूँ। हाँ जी ये आप कर लो, नजर दोष है। भैया मेरे को कुंडली में दिखाओ तो सही कि मेरी कुंडली में नजर दोष कहाँ है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा पितृ दोष जुपिटर देता है। सबसे बड़ा पितृ दोष जुपिटर देता है। नाड़ी में जीव कारक है, जीव आत्मा। तो आत्मा क्या अपना दोष लेकर के आई है, इस चीज को समझना है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि ये प्रेग्नेंट स्त्री के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, गर्भवती स्त्री के लिए। अब आजकल कोई मानता तो है नहीं, उसको सोना नहीं खरीदना चाहिए कभी भी अपने हाथ से, कोई और जाके खरीद लाए। प्रेगनेंसी हो, गर्भवती स्त्री स्वर्ण नहीं खरीद सकती, शास्त्र मना करता है उसको। क्यों? क्योंकि जुपिटर है सोने का कारक, और जुपिटर संतान का कारक, जुपिटर पति का कारक, जुपिटर धन का कारक। आप अपना जुपिटर डैमेज कर रहे हो। मैं लॉजिक से पढ़ाता हूँ भाई, बिना लॉजिक के मत पढ़ा करो। सिंपल सी बात समझिए आप। आगे चलते हैं। अब बहुत सारे लोग गर्भधारण करते हैं,
हमारा आगे अगर आपके पास मैनुअल पंचांग हो ना, आपकी सिटी का, जैसे दिल्ली में दिवाकर पंचांग भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसमें 16 संस्कार लिखे हैं। पहला संस्कार हमारा गर्भाधान संस्कार है, यानी हाउ टू डू सेक्स, गर्भाधान संस्कार है। हमें पता ही नहीं है कब करना है। फिर भूत प्रेत पैदा हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमारी औलाद बड़ी निकम्मी पैदा हुई। अरे यार, वो थोड़ी पैदा हुई, तुमने पैदा करी थी ना, वो अपने आप थोड़ी टपक गए थे। तो हमारा गर्भाधान संस्कार भी सीखना होता है। फिर हमें क्या सीखना है कि हमारे जितनी बच्चे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ घरों में ना बर्तन धो करके आज भी टोकरे में रख देते हैं। अब बर्तन सूख गए, आपने क्या करा, बर्तन रख दिए अलमीरा में। अब टोकरा टांग दिया। जब भी टोकरा टांगेंगे तो बच्चे जिद्दी होंगे, शरारती होंगे, घर में कलेश करेंगे। टोकरा नहीं टांग सकते आप। आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा ऊपरी बाधा, जादू टोना, भूत प्रेत, इनकी रेमेडी क्या करनी है। सात्विक रेमेडी। मैं ये नहीं कह रहा शमशान का पानी ले आओ तो वहां जाके या घोरी बाबा से मिल लो, ये रेमेडीज नहीं है। सात्विक रेमेडी क्या है, जो असर रखती हैं वही चीज करेंगे। अब आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। जिनकी भी राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक सेकंड में इफेक्ट कर जाता है। अब हमें क्या पढ़ाया गया है, जिनका चंद्रमा खराब हो, वो मेरे ताऊ कुछ और भी चीजें होती हैं, केवल चंद्रमा ही कारक नहीं होता, मरकरी भी संबंध देखना होता है। राहु, मरकरी और चंद्रमा, इन तीन ग्रहों को अच्छे से समझना होता है, तब जाके ब्लैक मैजिक, जादू टोना, ऊपरी हवा, बाधा, ये समझ में आता है। और हम क्या है, बस आओ नहीं देखा, ताऊ नहीं देखा, हाँ जी आपको लग रहा है जी, मेरे को ऐसा है जी, गोचर से है जी, सब कॉम्बिनेशन तो पूछो ना। तो हमारे को ये समझना है। अब आपको एक सिंपल सी भागवत कथा से भी मैं समझाता हूँ। मेरे को सबसे प्रिय भागवत कथा कृपात्रे जी महाराज की लगती है। आई लव दैट। मैंने दिल से पढ़ी है एक समय, दिल से पढ़ी है। जब भी आपको किसी चीज के प्रति आसक्ति हो जाए, धन के प्रति, स्त्री के प्रति कोई आसक्ति हो जाए, तो आपको कफ का रोग प्रकट हो जाएगा, पित्त का रोग प्रकट हो जाएगा। आप अपनी आसक्ति कम कर दीजिए, रोग 50% वैसे नीचे चला गया। बाकी औषधि लीजिए। हमें रुद्राक्ष कैसे पहनना है, क्या विधि है, रुद्राक्ष को किन मंत्रों से जागृत करना है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि रुद्राक्ष को जागृत कैसे करें ताकि वो हम पर कृपा करें। और रुद्राक्ष पहनने की केवल 3 तिथियां होती हैं। आगे पीछे रुद्राक्ष पहनने से कोई लाभ नहीं आएगा। केवल लाभ कब आएगा, 3 तिथियों में आएगा रुद्राक्ष का लाभ, तभी होगा। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं। इसी का है सूर्य तीसरे, सातवें या 11वें भाव में। भगवान कसम खुली आंख से दिन में सपने देखते हैं, और छोटे मोटे लेवल का नहीं देखते, प्रधानमंत्री लेवल तक का देखते हैं। जब भी सूर्य तृतीय, सप्तम या एकादश भाव में जिनके नेटल चार्ट में है, वो हमेशा बड़े सपने देखते हैं, और खुली आंखों से देखते हैं, और दिन में देखते हैं। उनकी रेमेडी क्या है भैया, समझाओ साइकोलॉजिकली, वर्तमान में जियो। समझ रहे हैं आप। तो वर्तमान में जीना सीखना होगा उनको। अब ये देखिए, फिर से मैं सबके लिए बता रहा हूँ जो लोग बाद में आए हैं, कि ये बैच हमारा 18 अगस्त को स्टार्ट होगा, शाम को 4:30 बजे का टाइम है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लास रहेगी। 12 क्लासेस का कोर्स है। फी का ड्यूरेशन ये है। किसी को कोई डाउट है, कुछ है, अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है, अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी रिलेटेड विद दिस वेबिनार? आप मेरे से पूछिए, मैं आपका आंसर देने का प्रयास करता हूँ। किसी की कोई क्वेरी हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ये हमारा 18 अगस्त को स्टार्ट होगा, दोपहर में 4:30 बजे। क्योंकि कुछ अमेरिका के लोग आते हैं, जब इसको ज्वाइन करते हैं तो वहां पर टाइम का और यहाँ के टाइम का उनको दिक्कत होती है।
पिछली बार अजय जी को दिक्कत हुई थी जो अमेरिका से थे, बोले सर ये वाला टाइम बेस्ट है सर, हमको उठने में दिक्कत होती है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी रिलेटेड विद दिस, एनी रेमेडी? चलिए ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव ए गुड डे।